नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में 21 मई 1991 की रात हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। उस रात देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री और युवा नेता राजीव गांधी को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन उनकी मौत के पीछे की कहानी, साजिश और सच आज भी लोगों के सोचने पर मजबूर करता है। आइए जानते आखिर उस रात क्या हुआ था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। शुरू से ही राजीव राजनीतिक में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। वे एक एयरलाइंस पायलट थे, लेकिन 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में आना पड़ा। सन 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो देश बहुत दुखी था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। उस समय उनकी उम्र मात्र 40 साल की थी। दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और दूरसंचार टेलीकॉम के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। उन्होंने इंडिया इन कंप्यूटर एज का जनक कहा जाता है। उन्होंने पंचायत स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाने की कोशिश की। लेकिन राजनीति हमेशा आसान नहीं होती। बोफोर्स घोटाले जैसे विवादों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। अब बात आती है 1991 की। 1991 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। उस समय राजीव गांधी विपक्ष में थे और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरे भारत में चुनावी रैलियों की 21 मई 1991 को उनकी रैली श्रीपेरुंबंदूर तमिलनाडु में तय थी। अब आती है हत्या की साजिश। राजीव गांधी की हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इस हत्या के पीछे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईगल, जो श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन था। LTTE भारत के नाराज था क्योंकि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका में भेजा था। इस ऑपरेशन में LTTE को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और वे राजीव गांधी से बदला लेना चाहते थे। LTTE की महिला आत्मघाती हमलावर धनु को यह जिम्मेदारी दी गई। इसे राजीव गांधी के नज़दीक पहुंचना था और आत्मघाती विस्फोट करना था। अब तारीख आती 21 मई 1991 की रात। राजीव गांधी अपनी चुनावी रैली के लिए श्रीपेरुंबंदूर पहुंचे। हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। चारों तरफ भीड़ थी, सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन उतनी सख्त नहीं थी। राजीव गांधी लोगों से मिलने जुलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक नीली सलवार कुर्ता पहने महिला फूलों का हार लेकर उसके करीब आई। ऐसे ही धनु ने झुककर राजीव गांधी को प्रणाम किया। उसके कपड़ों में छुपा हुआ बम फट गया। भयंकर धमाका हुआ और कुछ सेकंड में पूरा इलाका खून और धुएं से भर गया। राजीव गांधी समेत 14 लोग मौके पर ही मारे गए। यह घटना रात 10:10 पर हुई थी। अब बात आती है कि जांच और सच क्या था। इस हत्या के पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। अब बात आती है जांच और सच की। इस हत्या ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। तुरंत जांच शुरू हुई और सबूतों से साफ हो गया कि यह हमला LTTE द्वारा करवाया गया था। आत्मघाती हमलावर धनु के शरीर के तक वहां पाए गए। CBI और न्यायालय की जांच के बाद कई लोगों को इस साजिश में दोषी ठहराया गया। 26 लोग गिरफ्तार हुए और कई को मौत की सज़ा सुनाई गई।
राजीव गांधी की मौत ने भारत की राजनीति को गहरा झटका दिया। वे सिर्फ 46 साल के थे। उनकी मौत के उनकी पत्नी सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति से जुड़े। आज भी राजीव गांधी को भारत को आधुनिक युग की तरफ ले जाने वाले नेता कहा जाता है। उनकी हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक सपने की हत्या थी, उस भारत के सपने की जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, राजीव गांधी की मौत एक सबक है कि राजनीतिक फैसले कितने भी सही हो, उनके दुश्मन हमेशा रहेंगे, लेकिन जो इंसान अपने देश के लिए बड़े सपने देखता है उसकी यादें और उसका काम हमेशा जिंदा रहता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से राजीव गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।